Hello everyone, my name is Priyanka. I welcome you all on our platform The Mentors. बच्चों जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों ने HPSC PGT के लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट की है जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आज हम पार्ट 2 आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपका रिसेंट लास्ट ईयर पेपर हुआ था पीजीटी केमिस्ट्री का, HPSC PGT केमिस्ट्री का। उन्हीं के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं हमारा HPSC PGT केमिस्ट्री का कोर्स भी चल रहा है बच्चों, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन आपके पास जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस हैं, साथ के साथ इनमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है बच्चों। और इसके अलावा जो आपके कुछ टॉपिक्स है जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, इस तरह के कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी सारे कवर करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, डाउट्स भी आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पर तो हम जो यूट्यूब पे कर रहे हैं बच्चों दैट इज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को द मेंटर्स ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग एक बार जाकर विजिट जरूर करो और आप लोग कोर्स वहां से बाय कर सकते हो। और अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो हमारा एक पार्ट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स। किनको हम ऑर्डिनरी जो फिजिकल मेथड्स है, जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, इस तरह से मेथड्स यूज करके हम लोग किनको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को गिवन है क्या, ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। बी है हमारे पास ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। सी है आपके पास पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। डी है पेयर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। बताइए बच्चों, ट्राई करना चाहोगे? देखो हमें क्या करना है, फिजिकल मेथड से हम किनको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से हम उन्हें ही सेपरेट कर पाएंगे बच्चों जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, है ना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो उन्हीं के बेस पर, जैसे क्या हो, जैसे अब हमारे पास दो डायोस्टीरियोमर्स हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, है ना, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट होंगी, उनको हम लोग क्या है ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड का यूज करते हुए सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो किन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है बच्चों। तो बात करें डायास्टीरियोमर्स, है ना, डायास्टीरियोमर्स की अगर मैं बात करूंगी तो डायास्टीरियोमर्स को हम बाय फिजिकल मेथड्स का यूज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं तो हम इनको इजीली फिजिकल मेथड का यूज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डायस्टीरियमर्स को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। जरा क्वेश्चन को देखिए, जरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग will not convert one butanol into one chlorobutane in one step। आपको कुछ रिएजेंट गिवन है जिसमें आपने क्या करना है, आपको ब्यूटेनॉल गिवन है। वन कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर शायद आपको यहाँ विजिबल ना हो, है ना। ब्यूटेनॉल है तो 4 कार्बन होंगे, 1 2 3, और ये 1 2 3 4।
ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि कौन सा रिएजेंट है, कौन से रिएजेंट, आपको 4 रिएजेंट गिवन है ऑप्शन में, कौन से रिएजेंट से ये जो ब्यूटेनॉल है ये वन ब्यूटेनॉल जो है वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर बच्चों फर्स्ट उसने ऑप्शन दिया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया है SOCl2, है ना। आपको क्या गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, SOCl2 दिया हुआ है। तो जब बच्चों हम SOCl2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, पिरिडिन, तो हमारे पास क्या होता है, जो आपका ये अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोएल्केन में। ठीक है, क्लोरो एल्केन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेथड से, तो फर्स्ट मेथड से तो हम लोग क्या है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो एल्केन में। तो इसने पूछा कौन से मेथड से नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। सेकंड उसने दिया है क्या, PCl3, है ना। PCl3 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या, अगर कोई अल्कोहल होता है बच्चों, है ना, उसमें हम लोग अगर देखो PCl5 डालोगे तो क्या बन जाता है, RCl, हमारे पास क्या है, अल्काइल क्लोराइड बन गई, साथ में क्या बन जाता है, POCl3 प्लस HCl बन जाता है, अगर आपने डाला क्या, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, अगर मैं उसमें क्या डाल देती हूँ, अगर मैं उसमें PCl3 ऐड कर देती हूँ बच्चों, तो वो क्या बना देता है, RCl तो बनेगा ही सही, साथ में क्या बन जाता है, H3PO3 बन जाता है। ठीक है, H3PO3 बन जाते हैं। तो मतलब PCl3 का यूज करके भी, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज करके भी हम अल्कोहल से कहाँ जा सकते हैं, हम अल्कोहल से क्या बना लेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो अल्काइल क्लोराइड हमारे पास बन गई है बच्चों। ठीक है, तो मतलब इस मेथड से भी आपको मिल जाएगी, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे किसकी, HCl की, नेक्स्ट अगर बात करेंगे किसकी, HCl की, तो बच्चों अगर HCl की बात करते हैं तो मेरे पास कोई अल्कोहल है, ROH है, अगर मैं यहाँ पर HCl गैस लूं, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या डाल दूं, यहाँ पर मैं डाल दूं एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या करेगा भाई, RCl बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा आपके पास, H2O बन जाएगा। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वो कह रहा है कि CCl4 एज ए रिएजेंट अगर यूज कर लो बच्चों, तो CCl4 अगर हम रिएजेंट का यूज करते हैं तो हम लोग वहां से क्या है ना, अल्कोहल से हम क्लोरोब्यूटेन या क्लोरोएल्केन जो है वो नहीं बना सकते। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के आपको मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन तीनों से कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। SOCl2 वाले से भी बन जाएगा, ठीक है, अगर मैं पेंटाक्लोराइड ले रही हूँ या ट्राइक्लोराइड ले रही हूँ दोनों से बन जाएगा, HCl की प्रेजेंस में भी बन जाएगा, लेकिन CCl4 से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा, जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है बताओ फटाफट से, पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा गया है। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन इज पिरिडिन, आपको कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, आपको बताना है इनमें से पिरिडिन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा।
बच्चों ये क्या है, आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिवन है। तो pyridine का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, pyridine का स्ट्रक्चर होता है आपके पास, pyridine का स्ट्रक्चर होता है आपके पास ये। तो यहाँ से जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ और कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या ये NH है। अगर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से रिंग बना दी तो ये आपके पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या था, दिस इज व्हाट, pyridine। कलर दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं चलो, ये pyridine है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पर ये क्या है आपके पास, पायरोल। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बना दूं यहाँ पर, ये क्या है, ये आपके पास है फ्यूरान। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास है यहाँ पर, ये क्या है, ये आपके पास थायोफिन, ये है आपके पास थायोफिन। तो ये कुछ क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। आपसे pyridine पूछा गया था, तो जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन बिटवीन में आप लोगों को बता दूं बच्चों, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा ही एक पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा आप लोग जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो जो द मेंटर्स ऐप है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आप लोग जाकर विजिट जरूर करना बच्चों। और सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है, दोनों की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है ना। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका शायद 13 अक्टूबर को होने वाला है। तो फटाफट से लग जाइए, हम लोग आप लोगों के साथ बने हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके 11th 12th जेई नीट लेवल के होते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपके वो बैचलर से, जैसे बायो इनऑर्गेनिक आ जाती है थोड़ी बहुत, या फिर थर्मो का एक आधा क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपके 11th 12th लेवल के ही रहते हैं बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, बताओ। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं म्यूटा रोटेशन कौन शो नहीं करता, दैट इज सुक्रोज, है ना। वो क्या है, सुक्रोज है जो क्या है, म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। क्लास में हम लोग पढ़ते भी है डिटेल में कि हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप होना चाहिए, है ना, म्यूटा रोटेशन शो करने के लिए। तो आप लोग डिटेल के लिए हमारे कोर्स को जाकर परचेज कर सकते हो बच्चों। बढ़ते हैं, यहाँ पर जो म्यूटा रोटेशन कौन शो नहीं करेगा, सुक्रोज नहीं करेगा। सो बी ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशंस आर स्टडीड बाय यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन सी ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ता है, पढ़ा मतलब किसके बारे में स्टडी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल, न्यूक्लियर
या फिर रोटेशनल। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर ट्रांजिशन की, न्यूक्लियर ट्रांजिशन को हम लोग स्टडी करते हैं जब हम लोग एनएमआर की बात कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो रेडिएशन चाहिए होंगी वो कौन सी होंगी, यूवी विजिबल, है ना। एनएमआर में हम कौन सी वेव्स यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बच्चों रेडियो वेव यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव यूज करते हैं। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं किसकी, अगर हम ईएसआर की बात करते हैं तो वहां हम स्पिन ट्रांजिशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर वाइब्रेशनल में बात करेंगे तो वाइब्रेशनल में हम वाइब्रेशंस जो हो रही है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनसे हम लोग डील करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन सी ट्रांजिशन को स्टडी करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को स्टडी करता है। वो किसको स्टडी करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को स्टडी करता है ना। जो आपके पास सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चों मेटलर्जी से, और मेटलर्जी से यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। देखो बच्चों हमने क्या करना होता है, हमारे पास क्या होता है ना, ओर होता है ना। ओर में से हमें क्या करना होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। पूरी मेटलर्जी में यही लोग हम लोग पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, उसके लिए प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये टेक्निक्स हम लोग, इनकी स्पेशल टेक्निक्स होती है डिपेंडिंग अपॉन द जो आपका ओर है और जो उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो किस तरह की है ना। तो अब हमारे पास क्या है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो भी ओर है ना उस ओर को हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो ताकि ऑक्साइड ओर में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से जो एक्सट्रैक्शन करना है मेटल का वो इजी हो जाएगा, है ना। रिडक्शन करवा दो, वहां से क्या हो जाएगा, आपको मेटल मिल जाएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन टेक्निक्स है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ओर है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट हमें जो एक्सट्रैक्शन करना वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ बच्चों किसकी, रोस्टिंग की। रोस्टिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से ही पूछता है वो। रोस्टिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो आपके पास सल्फाइड ओर है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड ओर में, ठीक है। आप क्या करोगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे जो आप रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे हो किसमें करवा रहे होते हो, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग में जो रिएक्शन हो रही होती है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर हो रही होती है, और हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हीट कर रहे हो आप टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान में रखते हुए आपको हीट करना है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, वरना तो वो मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर मैं बात करती हूँ क्या, कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर है ना उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड ओर में।
और ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे भी आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, कीपिंग इन माइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ योर ओर। लेकिन यहाँ पर जो आप रिएक्शन करवा रहे हो दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर करवाओगे, या फिर क्या करोगे, और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या फिर लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए किसकी, एयर की। आ गई बात समझ में? तो उसने पूछा है क्या, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और इन द लिमिटेड सप्लाई और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों, कैल्सिनेशन हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीचिंग क्या है, दिस इज एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग किसी रिएजेंट का यूज करते हैं, रिएजेंट का यूज करके वहां से हम ओर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बिटवीन जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगता है ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। साथ ही आप लोग अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, या आप में से भी बच्चों ने जो असिस्टेंट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसके लिए अप्लाई किया है, तो बच्चों उसके लिए भी आपके यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज है स्टार्ट होने वाली है, उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। जो आपका 18 कैरेट गोल्ड होता है, वहां पर गोल्ड की परसेंटेज क्या होगी। देखो, जो आप लोगों को पता है, जो हमारा प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का है। 24 कैरेट का आपका प्योर गोल्ड होता है, तो वो कह रहा है 18 कैरेट गोल्ड में कितनी परसेंटेज गोल्ड की है। तो सिंपल, जैसे आप लोग परसेंटेज निकालते हो, अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करते हो, उनकी परसेंटेज निकालते हो जो आपने ऑब्टेन्ड किए बाय टोटल इनटू 100। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर आपको परसेंटेज ऑफ गोल्ड निकालनी है तो कैसे निकालोगे भाई, परसेंटेज ऑफ गोल्ड हो जाएगी 18 कैरेट है ना, 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, इंटू कर दो 100। सॉल्व कर लो इसको। अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ आ गया क्या 50। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 25। तो यहाँ से 70% आ गया। मतलब 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड की परसेंटेज कितनी होती है, 75%। 70 बोल दिया था क्या, 75% उसमें क्या है, गोल्ड प्रेजेंट होता है, अगर हम लोग 18 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग 18 कैरेट गोल्ड की बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन P4O10। P4O10 में POP बॉन्ड निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। देखो, P4O6 का कैसे बनेगा, ये P है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है। P4O6, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इस तरह से, इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया, और ये इस तरह से आ गया। तो ये क्या है, P4O6 बन गया। P4O7 बनाना है तो कुछ नहीं भाई, ये जो स्केलेटन है ये तो सेम रहेगा, है ना। ये जो आपका स्केलेटन है ये तो रहेगा,
7 है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। जब P4A8 की बात करोगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, 9 की बात करोगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर P4O10 का स्ट्रक्चर बनवाती हूँ बच्चों, है ना, ये सिमिलरली बना लोगे। P4O10 का बनाते हैं तो कैसे होगा, P ये है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये P4O10 का स्ट्रक्चर बन गया। वो कह रहा है इसमें POP बॉन्ड कितने हैं, POP बॉन्ड। तो देखो काउंट कर लेते हैं भाई, POP बॉन्ड, PPOP एक हो गया, POP दो हो गए, POP तीन हो गए, POP चार हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे बात करेंगे, ये वाला हो गया POP, POP कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। तो यहां से क्या होगा, डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या गिवन है, द कोवलेंट रेडियस ऑफ लिथियम इज 123 पिकोमीटर। जो लिथियम की अगर कोवलेंट रेडियाई की बात करें तो इसकी जो कोवलेंट रेडियाई है दैट इज फाउंड टू बी 123 पिकोमीटर। ठीक है, वो कह रहा है, अब देखो इसके ना क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी तो इसके लिए क्वेश्चन पेपर में मार्क्स टू ऑल गिवन था, है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, द क्रिस्टल रेडियाई, इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए क्रिस्टल, ये हटाकर यहाँ पर आना चाहिए रेडियाई ऑफ लिथियम, है ना। तो क्रिस्टल रेडियाई की बात की है बच्चों, जो आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है वो हम लोग वहां पढ़ते हैं क्या, अगर हम रेडियाई कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है, वॉन्डरवॉल रेडियाई, है ना। फिर आपके पास होती है क्या, मेटेलिक रेडियाई, देन यू हैव व्हाट, देन यू हैव योर कोवलेंट रेडियाई। क्यों, कोवलेंट में हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा होता है, यहाँ सिर्फ टच कर रहे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी होती है वंडरवॉल रेडियाई। अब वो कह रहा है कोवलेंट रेडियाई आपको दे दी, क्रिस्टल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई वो पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या, जो ये कोवलेंट रेडियाई से आपके मेटेलिक रेडियाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो रेडियाई होगी आपके पास कौन सी, जो क्रिस्टल रेडियाई होगी, जो क्रिस्टल रेडियाई होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 123 पिकोमीटर, वो क्या होगी, 123 पिकोमीटर से ज्यादा होगी। तो यहां से जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैस, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z, कैसे बताते हैं इसको, PV बाय RT, है ना। यही होता है आपके पास, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z से बताते हैं, दैट इज इक्वल टू PV बाय, अगर N ले रहे हो तो N ले लो, NRT, है ना। अब वो पूछ रहा है आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू NRT। तो PV किसके इक्वल है, NRT के। तो PV की जगह अगर NRT पुट कर दोगे या NRT की जगह PV पुट कर दोगे तो Z क्या आ जाएगा, 1। मतलब फॉर आइडियल गैस,
फॉर आइडियल गैस आपके पास क्या होता है, जो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर z ग्रेटर देन 1 होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है, z लेस देन 1 होता है तो हम लोग बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। लेकिन आइडियल गैस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा बच्चों, ठीक है। आइडियल गैस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा 1। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ मोल्स। जो प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फर्स्ट वो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं क्या, अगर हम लोग बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, है ना, तो इसमें क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पर C क्या होता है, कंसंट्रेशन, एंड दिस डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस ये आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, रिलेटिव इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, आपको पता है क्या, हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है ये। जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो हमारे पास इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या, सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सपोज पहले जब हमने सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, सपोज पी नोट था, बाद में क्या हो गया पी, इसको अगर मैं पी से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, है ना। और ये क्या कह रहा है, रिलेटिव इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, तो दिस इंक्रीज लिखा हुआ है इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यही आपको बताना था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन था, है ना, जब उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उस सॉल्यूशन का क्या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है, एंड दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस, ये भी क्या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से इंक्रीज, तो ये भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट फॉर द टुडे सेशन। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका रिसेंट लास्ट ईयर पेपर हुआ था पीजीटी, HPSC पीजीटी का, उसके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसी तरह से आपकी ये सीरीज यूट्यूब पे चलती रहेगी। तो अगर आप लोग, मैं अगेन आप लोगों को बता दूं, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप लोग, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पर आप कोर्स चेक कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा। अगर आपको लगता है ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड I'll see you once visit our app so that आपको पता चले, आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक कंटेंट लेकर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। So thank you everyone, we'll see you in the next session.